क्रिसमस या नए साल पर रूस यूक्रेन में नहीं होगा सीज फायर, ये बड़ी खबर। ज़ेलेंस्की के पीस ऑफर से क्रेमलिन का साफ इनकार। पीस जैसा कोई टॉपिक एजेंडे में नहीं, कहा पेस्कोव ने। समझा यह जा रहा था कि क्या क्रिसमस के मौके पर सीज फायर हो सकता है, बेशक कुछ दिनों के लिए, लेकिन यहां स्पष्ट कर दिया गया है दिमित्री पेस्कोव की तरफ से कि ऐसा कुछ भी हमारे एजेंडे में नहीं। जब ये वॉर चल रहा है और एक दूसरे के लिए मन में इतनी कड़वाहट, तो बीच में इस सीज फायर का, कुछ दिनों के सीज फायर का क्या मतलब? और अब अगली अहम खबर देखिए। नए साल में कीव पर बड़ा हमला करने की तैयारी में रूस। यूक्रेन के जनरल वैलेरी जालुजनी ने जताई हमले की आशंका। 2 लाख रूसी सैनिक कीव पर हमले के लिए अलर्ट मोड पर। बेलारूस के जरिए हो सकता है कीव पर बड़ा हमला। ये सीज फायर नहीं होगा, एक खबर। दूसरी खबर यह कि नए साल के मौके पर 2023 का कैलेंडर जैसे ही लगाया जाएगा, वैसे ही आपको खबर सुनने को यह मिल सकती है कि कीव पर और यूक्रेन में कई जगह ताबड़तोड़ हमले हुए और कीव को गिराने के लिए जो आपने फरवरी में कोशिशें देखी थी, उस तरह की कोशिशें एक बार फिर से शुरू हो सकती हैं। बेलारूस के जरिए एक बार फिर से कीव पर चढ़ दौड़ सकता है रशिया। बहुत जल्दी मैं आपको अग्नि में इस अग्नि पड़ाव की तरफ लिए आ रहा हूं। यहां जो भारत का गौरव आप देख रहे हैं, लेकिन पहले आपको जरा दिखाता हूं ये जनरल वैलेरी जालुजनी ने क्या कहा है। जालुजनी, यूक्रेन क्या कह रहा है वो देखिए जरा। नए साल में यूक्रेन पर बड़ा हमला करेगा रूस, क्योंकि दिमित्री पेस्कोव ने यह कह दिया कि हम कोई सीज फायर क्रिसमस में नहीं करेंगे। क्या इसी से अगला कंक्लूजन ये खुद ब खुद यूक्रेन की तरफ से निकाल लिया गया कि नए साल में, हमारे नए साल के जश्न के दौरान हमको दर्द देने के लिए कुछ ऐसा किया जा सकता है रशिया की तरफ से? क्या इसीलिए ये कहा जा रहा है, या कोई सॉलिड प्रूफ है कीव को फिर से निशाना बनाने की बड़ी तैयारी? क्या ये वैलेरी जालुजनी की तरफ से, वेस्ट की तरफ से और हथियार और एड लेने की एक कोशिश है, इसलिए कहा जा रहा है कि बड़े हमले की तैयारी है, या वाकई वो किसी एक बड़े हमले को प्रीएम्प्ट कर रहे हैं? हमले के लिए रूस के 2 लाख जवान तैनात, यह भी कहा जा रहा है यूक्रेन की तरफ से कि 2 लाख जवान उनके तैयार हो गए हैं। यूक्रेन को रिजर्व सैनिकों के साथ साथ तैयार करना होगा। द इकोनॉमिस्ट को यूक्रेन के जनरल ने यह इंटरव्यू दिया। द इकोनॉमिस्ट को दिए इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि अपने नए जो उनके रिक्रूट हैं उनको तैयार करेंगे और 2 लाख सैनिकों के साथ वो धावा बोल सकते हैं। अब जरा देखिए जनरल वैलेरी के बयान का मतलब। 2023 में कुछ अप्रत्याशित बड़ा होने वाला है। यूक्रेन पर एक बड़ा हमला हो सकता है और वो रूस की तरफ से हो सकता है। हालांकि ये यूक्रेन का अंदेशा है। रूस के हथियार खत्म होने वाली खबर। एक तरफ यूक्रेन ये दावा करता है कि उसके खास तौर से मिसाइलों का जखीरा खत्म हो गया, और दूसरी तरफ ये बड़ा हमला, इसकी बात की जा रही है। क्या ये अपनी ही बातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं? बेलारूस के रास्ते बड़े हमले की तैयारी के बारे में कहा जा रहा है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की बातें भी हो रही हैं। क्या वाकई ऐसा कुछ हो सकता है? अगर कन्वेंशनल वॉरफेयर में उनके हथियारों का जखीरा खत्म हो रहा है, तो क्या ये न्यूक्लियर हथियारों की तरफ इशारा है? नए साल में युद्ध क्या रूस वर्सेस नेटो होगा, या यूक्रेन के साथ ये युद्ध अभी और लंबा खिंचेगा? अब जरा देखिए 24 फरवरी बहुत जल्द आने वाली है। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर ये मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया था। रूस हर हालत में कीव पर कब्जा करना चाहता है। जनरल वैलेरी ये बात कह रहे हैं। डोनबास इलाके में यूक्रेन और रूस में भीषण लड़ाई जारी है। नेटो देश यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता बढ़ा रहे हैं। विक्टर जालुजनी ने ये बात भी कही, वैलेरी जालुजनी ने। अब ये बात देखिए जरा। इन बातों की पृष्ठभूमि में इस चर्चा की शुरुआत करता हूं और सबसे पहले यह समझने की कोशिश करता हूं कि कौन सी बातें केवल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और वेस्ट को मैसेज देने के लिए कहा जा रहा है, और क्या ऐसा है जो वाकई प्रीएम्प्ट किया जा रहा है। प्रोफेसर अमिताभ, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जो कॉन्स्क्रिप्ट्स थे जिनको रूस ने बहाल किया है अपनी आर्मी में, वो करीब 1.5 लाख इस बार जाड़े के बाद तैयार हो जाएंगे पूरी तरह ट्रेनिंग करके युद्ध के लिए। तो वो एक पॉसिबिलिटी है जिसको वेस्ट भी कह रहा है और यूक्रेन भी शायद उसको अब पिक कर लिया है। दूसरी जो सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी है कि यूक्रेन और रूस में जो क्रिसमस होता है वो 7 तारीख को, 7 जनवरी को होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर से। तब तक जो है वो हीट जो है, ये नवंबर दिसंबर का महीना, खासकर दिसंबर का महीना वेस्ट में एक क्रिसमस फेस्टिविटी और न्यू ईयर फेस्टिविटी का होता है, जहाँ लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं दुनिया की तरफ, घर बार की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। उस समय इनका ध्यान जब आएगा, तब उस समय यूक्रेन पूरी तरह से रूस के चपेट में आने की तैयारी में होगा। वो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि यूक्रेन और युद्ध का जो अब रूस का युद्ध जो है अभी बीच में कुछ दिन तक शांत पड़ा हुआ है। एक तरह से कहें कि जो कॉम्बैट वॉरफेयर है वो टेरिटरी कैप्चर करने के लिए नहीं हो रहा है, एटलीस्ट रूस नहीं कर रहा है, यूक्रेन वापस लेने के लिए कर रहा है।